केमिस्ट्री के अंदर 40% क्वेश्चंस सिर्फ इन 5 चैप्टर से आएंगे। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जेईई 2024 में केमिस्ट्री के पेपर में देखे गए इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स, कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आए, चैप्टर्स का रिलेटिव वेटेज क्या था, तुम्हें किस ऑर्डर में चैप्टर्स को प्रिपेयर करना चाहिए, इन सभी पर बात करेंगे। तो चलो सीधा पॉइंट पे आते हैं। जेईई 2024 में एक चीज़ देखने को मिली, दैट इज़ ऑर्गेनिक का वेटेज सबसे ज़्यादा था, देन इनऑर्गेनिक एंड देन फिजिकल। इवन दो ऑर्गेनिक से काफ़ी चैप्टर्स डिलीटेड थे। अगर बात करें मोस्ट आस्क्ड चैप्टर की, तो यहाँ मैंने चैप्टर्स को ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक में बाइफरकेट कर दिया है और उनको उनके वेटेज के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया है। इनमें से अगर मैं टॉप 12 चैप्टर्स की बात करूँ पूरे केमिस्ट्री के अंदर, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंबाइन करके, तो वो ये चैप्टर्स हैं। इंपॉर्टेंट इंसाइट ये है कि जीओसी, केमिकल बॉन्डिंग, डी&एफ, कोऑर्डिनेशन और हाइड्रोकार्बन, केवल इन 5 चैप्टर्स का वेटेज 40% था। तो तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम्हें किन 5 चैप्टर्स को पहले पक्के करने हैं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स की। सबसे पहले ऑर्गेनिक में जीओसी वॉज द मोस्ट आस्क्ड चैप्टर इन जेईई केमिस्ट्री। 80+ क्वेश्चंस पूछे गए थे 2024 के सारे शिफ्ट्स मिला करके। 2023 से भी वेटेज अराउंड 2.3 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। यहाँ तक कि हाइड्रोकार्बन से भी 2.5 टाइम्स ज़्यादा वेटेज थी जीओसी की। इसके बाद हाइड्रोकार्बन्स, बायोमॉलिक्यूल्स और हेलो अल्केन से लेकर अमाइंस तक, ये सारे चैप्टर्स की वेटेज एक जैसी ही थी। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है बट फर्क नहीं पड़ता उससे, इसीलिए इन्हें तुम किसी भी ऑर्डर में प्रिपेयर कर सकते हो। कार्बोक्सिलिक एसिड का वेटेज हर बार की तरह सबसे कम था, नॉट जस्ट इन ऑर्गेनिक बट इन होल केमिस्ट्री सिलेबस। इसके बाद फिजिकल में हाईएस्ट वेटेज चैप्टर 2024 में रहा एटॉमिक स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बट ऐसा भी नहीं है कि बाकी के चैप्टर से इनका वेटेज बहुत ही ज़्यादा था, जैसा जीओसी के केस में था। सभी चैप्टर्स के वेटेज आसपास में ही थे, कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं है वेटेज में और ना ही ट्रेंड में। सारे चैप्टर्स का वेटेज ठीक ठाक है, तुम किसी भी ऑर्डर में प्रिपेयर कर सकते हो। हाँ, इक्विलिब्रियम लास्ट के लिए रखना, काफ़ी सालों से वेटेज कम ही रह रहा है, प्लस थोड़ा मुश्किल भी लगता है। अब इनऑर्गेनिक की बात करें, जहाँ से काफ़ी सिलेबस रिड्यूस हुआ था। केमिकल बॉन्डिंग का वेटेज सबसे ज़्यादा था, देन डी&एफ एंड देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक चीज़ नोट करने वाली थी कि जहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पिछले 5 साल से सबसे टॉप पर रह रहा था, उसकी वेटेज कंपैरेटिवली डाउन रही इस बार। बाकी कुछ अलग नहीं था, पी ब्लॉक से भी क्वेश्चंस थे। हाँ, चैप्टर्स रिड्यूस हुए थे तो इसके कारण प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी क्वेश्चंस बन गए थे। 6 चैप्टर्स होने के बाद भी फिजिकल से ज़्यादा क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक से आए थे, तो बेटर यही होगा कि इनऑर्गेनिक के सारे चैप्टर्स तुम अच्छे से करो। तो यही था आज के लिए। आई होप कुछ इंसाइट्स मिली होगी तुम्हें। सिलेबस तो 100% पूरा कवर करना ही है, बट प्रायोरिटी और प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा करनी है वो ज़रूर तुम्हें पता चल गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए बाय, और जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करके बताओ।